राधे राधे प्रिय दर्शकों। रूपाली ने अपने बेटे का जन्मदिन रखा था। मुकेश अपने सभी मित्रों को भी बुला दिया था। आज रूपाली ने जन्मदिन के अवसर पर खुद से सारे खाना बनाया था। मुकेश के दोस्तों को जब पता चला कि यह सारा भोजन रूपाली ने तैयार किया है, तो वह उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कोई तो रूपाली की रूप की तारीफ करता, तो कोई उसके भोजन की। मुकेश से कहता, मुकेश, तू बहुत भाग्यशाली है रे मेरा दोस्त, जो तुझे रूपाली जैसे खूबसूरत, संस्कारी और गुणवान पत्नी मिली है। लेकिन इन सब बातों को सुनकर मुकेश का तो कलेजा जला जा रहा था। बात यह है कि मुकेश और रूपाली की शादी को 15 साल हो चुके थे और रूपाली के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। रूपाली की सासू माँ भी रूपाली के साथ ही रहती थी। दोनों बच्चे भी अब स्कूल जाने के लायक हो चुके थे। मुकेश की नौकरी से इतनी आमदनी तो नहीं आती थी कि दोनों बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्च अच्छे से चल जाए। तो रूपाली ने सोचा कि क्यों ना मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। रूपाली मुकेश से ज्यादा पढ़ी लिखी थी और खूबसूरती में तो यदि वह नॉर्मल सी कोई साड़ी भी पहन ले तो भी ऐसे लगती थी कि स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा है। लेकिन उसके अंदर संस्कारों की भी कोई कमी नहीं थी। रूपाली अपने सारे फर्ज को बखूबी निभाया करती थी। अपनी सास की भी बहुत सेवा करती थी। बच्चों के लिए भी माँ का पूरा फर्ज निभाया करती थी। मुकेश के लिए कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन अब जब मुकेश की कमाई में से घर में पैसों की कमी पड़ने लगी, समय से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही थी, माँ के दवाइयों के लिए पैसों की कमी पड़ रही थी, घर खर्च के लिए भी पैसे कम पड़ जाते थे। आधा महीना खत्म होते होते ही मुकेश की सैलरी चट हो जाती थी। तो फिर सारा काम उधारी उधारी, किराना उधारी, दवाइयां उधारी। तो रूपाली ने सोचा कि क्यों ना मैं भी नौकरी करूं। रूपाली मुकेश से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो उसने एक दिन अपनी सासू माँ से बात किया, माँ जी, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लूं। तो रूपाली के सास ने कहा, ठीक है बहू, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम घर और अपनी नौकरी बहुत अच्छे से संभाल लोगी। जब माँ ने हाँ कह दिया तो मुकेश को भी हाँ कहना ही पड़ा, क्योंकि मजबूरियां तो मुकेश भी देख रहा था। रूपाली ने कई कंपनियों में अपने बायोडेटा दे दिया, लेकिन उसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और मुकेश से ज्यादा तनख्वाह भी मिल रही थी। अब रूपाली की जिम्मेदारियां डबल हो गई थी। रूपाली सुबह 5 बजे से उठती तो घर के पहले सुबह के काम निपटाती, फिर अपने बच्चों को तैयार करती, सासू माँ के लिए नाश्ता बनाती, मुकेश के लिए टिफिन तैयार करती, दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके उनके टिफिन तैयार करती और फिर बस आने तक उन्हें छोड़ती। अपने लिए समय नहीं बचता तो कभी चाय के साथ एक दो बिस्किट खा लेती, या कि फिर जो कुछ बचा रहता वही टिफिन में भरकर जल्दी जल्दी भागती। घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते रूपाली को रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता था। तो रूपाली ऑफिस में अपने से बड़े अधिकारियों की चार बातें रोज सुना करती थी। फिर भी रूपाली अपने फर्जों को निभाते हुए उफ तक नहीं बोलती। अब तो घर की हालात भी धीरे धीरे सुधर रही थी, क्योंकि दो दो तनख्वाह जो घर में आने लगी थी। रूपाली अपने फर्ज की वजह से इतना उलझी हुई थी कि अब मुकेश को समय कम दे पा रही थी। तो मुकेश को क्या लग रहा था कि रूपाली मुझे इग्नोर कर रही है, जबकि रूपाली के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। मुकेश के दिल में अब रूपाली के प्रति शक पैदा होने लगा था। वह हर वक्त रूपाली से चिड़ा चिड़ा सा रहता था। उसकी ज्यादा सैलरी आती तो उसे जलन होती। उसे ऐसा लगता था कि यह सब रूपाली मुझे नीचा दिखाने के लिए करती है। उसके मन में उसका एक पुरुषार्थ जाग उठता। उसको ऐसा लगता था कि कहीं एक दिन लोग मुझे रूपाली के नाम से ना जाने। नौकरी करते हुए 6 महीने हो चुके थे। रूपाली को प्रमोशन भी मिल चुका था और उसकी तनख्वाह भी और बढ़ गई थी। तो मुकेश को लग रहा था
कि रूपाली को इतना जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया। क्या उसका बॉस के साथ या ऑफिस में किसी के साथ चक्कर है? आखिर रूपाली थी भी इतनी खूबसूरत। पहले तो रूपाली घर के कामों में रहती थी तो वह कभी सच धज कर नहीं रहती, लेकिन जब उसे ऑफिस जाना है तो ऑफिस के लिए कोई भी औरत निकलेगी तो अपने आप को साफ सुथरा और मेकअप करके ही निकलेगी। लेकिन मुकेश था इन सब बातों का गलत मतलब निकाल रहा था। वह अपनी पत्नी की कामयाबी और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने की बजाय उसके ऊपर चिढ़ता था। उसे जलन होती थी। वहीं एक दिन रूपाली के बेटे का जन्मदिन था। मुकेश ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था। बेटे के जन्मदिन पर रूपाली ने सारी तैयारियां अपने हाथों से किया। खाना बनाया, घर का डेकोरेशन जो भी था सब रूपाली ने खुद से ही किया। जब मुकेश के दोस्तों को पता चला कि यह सारा खाना रूपाली भाभी ने बनाया है और घर में जो डेकोरेशन सजावट है सब कुछ रूपाली भाभी ने किया है, तो सभी दोस्त रूपाली की तारीफ करने लगे। अरे मुकेश, तू कितना नसीब वाला है जो तेरी वाइफ इतनी खूबसूरत और इतनी होशियार है। देख कितना अच्छा सा घर का डेकोरेशन की है। ऐसा लगता है कि किसी डेकोरेशन वाले को बुलाकर तुमने करवाया है। और खाना खाना तो किसी 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। जिस तरह से मुकेश के दोस्त रूपाली की तारीफ किए जा रहे थे, रूपाली उन्हें मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है तो मुकेश का कलेजा जला जा रहा था। सबके जाने के बाद जब रूपाली घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में सोने गई तो मुकेश गुस्से से करवटें बदल रहा था। रूपाली को देखते ही ये बोला, घर में कोई बारात तो आई नहीं थी, ना तो कोई शादी समारोह था जो तुम इतना सच समझ कर आज घर में थी। तो रूपाली ने कहा, अरे मैंने तो थोड़ा सा मेकअप किया था और वो भी अपने बच्चे के जन्मदिन पर। सब लोग तैयार होते हैं तो मैंने भी थोड़ा सा कर लिया, उसमें क्या। और लोग मेरी तारीफ कर रहे थे तो मैंने उन्हें सामने से थोड़ी ना कहा कि आप लोग मेरी तारीफ करो। फिर जाता ही क्या है, क्यों गुस्सा करते हो, छोड़ो ना बात को। रूपाली ने बात खत्म करने के अंदाज से कहा और फिर दूसरे साइड करवट बदलकर सो गई। मुकेश को रूपाली की चुप्पी और भी गुस्सा दिला रही थी। एक दिन रूपाली के ऑफिस में सालाना उत्सव था। उस दिन सबको जाना जरूरी था तो रूपाली ने भी कहा, माँ जी आज मैं थोड़ा लेट आऊंगी। मेरे ऑफिस में सालाना उत्सव किया गया है। मैंने तो मना कर दिया था माँ जी कि जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म होगा तो मैं चली जाऊंगी घर, लेकिन बॉस ने कहा है कि यहाँ मैं अकेले सालाना उत्सव मनाने वाला नहीं हूँ। सारे वर्कर यदि अपने ऑफिस टाइम में ही घर चले जाएंगे तो क्या मैं अकेले इस प्रोग्राम को अंजाम दूंगा? कोई नहीं जाएगा। जब प्रोग्राम खत्म होगा तभी सब लोग जाएंगे। तो माँ जी नौकरी का सवाल है, मुझे भी रुकना ही पड़ेगा। तो रूपाली की सास ने कहा, हाँ बेटा तुम चली जाना, तुम अच्छे से जाओ और अपनी नौकरी संभालो, कोई परेशानी नहीं है मुझे। दूसरे दिन रूपाली सुबह घर के सारे काम करके खाना पीना बनाकर और थोड़ा अच्छा सा मेकअप और अच्छी पिंक कलर की साड़ी पहनकर जब बाहर आई तो रूपाली की सास ने कहा, बहू आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम इस साड़ी में तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। आज तुम्हें देखकर मुकेश भी फिर से एक बार दीवाना हो जाएगा। तो रूपाली शर्माते हुए मुस्कुराई और फिर कह बोली, माँ जी जरा लेट हो जाएगा तो आप संभाल लेना, मुझे पता है इनको शायद गुस्सा भी आ सकता है। तो माँ जी ने कहा, रूपाली इसकी चिंता तुम मत करो और अपना ध्यान रखना। रूपाली ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वैसे तो रोज 8:30 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन आज 10 बज चुका था। रूपाली घर नहीं आई। मुकेश घर आते ही पूछा, रूपाली खाना बना कि नहीं? लेकिन जब माँ ने कहा कि खाना तो बन गया बेटा, चलो मैं खाना लगा देती हूँ, तो मुकेश ने कहा, अरे माँ तुम क्यों खाना लगाओगी? क्या रूपाली मैडम आज महारानी बनकर बैठी है
अब वह घर के काम नहीं करेगी। तो माँ जी ने कहा, रूपाली अभी ऑफिस से नहीं आई है क्या? रात को 10 बज चुके हैं और रूपाली ऑफिस से नहीं आई है, ऐसा क्यों? तो माँ ने कहा, बहू बताकर गई है कि उसके ऑफिस में आज सालाना प्रोग्राम है, उसे आने में देर हो सकती है, इसीलिए मैंने खाना शाम का बना दिया है और तुम बैठ जाओ, मैं खाना लगा देता हूँ। मुकेश गुस्से से अपनी माँ की बात तो मान लिया, खाने के टेबल पर गया, लेकिन उससे खाना नहीं खाया गया। वह बोला, माँ, ये कैसा खाना बना है, मुझे भूख नहीं है, और क्रोध के मारे उठकर अपने कमरे में चला गया। वह सोचता रहा, रूपाली आज अपने ऑफिस में सज धज कर जरूर गई होगी, सब उसकी तारीफ कर रहे होंगे, वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर थैंक यू बोल रही होगी, न जाने किसके साथ डांस कर रही होगी, क्या कर रही होगी, ऑफिस में पार्टी होगी, आज उसे अच्छा मौका मिला होगा दूसरों के साथ एंजॉय करने का। यह सोच सोच कर मुकेश का खून जला जा रहा था। तभी 10:30 बजे रूपाली घर पहुंची तो मुकेश उठकर बाहर आया और बोला, किसके साथ थी? कर ली सारी हदें पार, नौकरी के नाम पर अय्यासी करने जाती हो, एंजॉय करती हो और हमें पागल बना रही हो कि मैं नौकरी करता हूँ। अरे, तुम्हारी जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे नौकरी। आज तो मुकेश ने हद पार कर दिया था। रूपाली की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, यह बात करने का तुम्हारा कौन सा तरीका है, मेरे ऊपर तुम कैसे इल्जाम लगा रहे हो? मुकेश ने कहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, यही सच है, घर का सारा काम मेरी माँ करे, मेरी माँ ने खाना बनाया और तुम ऑफिस में पार्टी मना रही थी। तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास है भी कि नहीं? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, घर में माँ है, मैं हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी नौकरी में ही मजा आता है। नौकरी के नाम पर तुम घर से बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाती हो, यह मेरे घर में रोज रोज नहीं चलेगा। जैसे ही वह हाथ उठाने वाला था रूपाली की तरफ, तो सासू माँ ने मुकेश का हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी उठाया तो। रूपाली तो आज गुस्से से रोए जा रही थी, उसे भी क्रोध आ रहा था। उसने भी बहुत कुछ सुनाया मुकेश को, लेकिन आज मुकेश किसी की सुनने वाला नहीं था। रूपाली की सास ने कहा, बहू, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मुकेश ने कहा, माँ, तुम हमारे बीच में मत आओ, आज रूपाली को जवाब देना ही होगा। तो सासू माँ ने कहा, क्या जवाब चाहिए तुझे, क्या जवाब लेगा? मेरी बहू लक्ष्मी है, सारा दिन घर का काम करती रहती है, मेरी बहू में कोई बुराई नहीं है। मुकेश ने कहा, माँ, तुम्हें यह अपने जाल में फंसाकर रखी है, इसीलिए तुमको इसकी कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, तुम सिर्फ इसके बारे में ही सोचती हो, तुम खुद देखो कि यह लेकिन माँ ने मुकेश की एक नहीं सुनी और रूपाली को अपने कमरे में लेकर आ जाती है। मुकेश सारी रात गुस्से से करवटें बदलता रहता है। वह सोचता है कि रूपाली अपने मनमानी कर रही है, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे पाई। दूसरे दिन सुबह जब वह उठा तो गुस्से से सारा घर गूंज उठा, रूपाली, कहाँ हो, अभी चाय बनी कि नहीं? फिर जब रूपाली की आवाज नहीं आई तो वह किचन में गया, देखा तो किचन में रूपाली नहीं थी। फिर वह बच्चों के कमरे में गया तो वहां भी रूपाली नहीं थी। उसे लगा कि अभी रूपाली सो रही होगी, तो वह माँ के कमरे में गया और बोला, महारानी अभी सो रही है? तो माँ ने कहा, कौन सो रहा है, रूपाली तो यहाँ नहीं है, वह तो सुबह 4 बजे ही उठ गई है। तो फिर मुकेश ने पूछा, तो फिर कहाँ है? वह तो किचन में भी नहीं है, बच्चों के कमरे में भी नहीं है। तो माँ ने कहा, देखो, यही कहीं होगी, मुझे क्या पता, मैं तो उठी ही नहीं थी। फिर मुकेश पूरे घर में देखने लगा, लेकिन उसे रूपाली कहीं नहीं मिली। तो माँ ने चिंता जताते हुए कहा, कहीं बहू घर छोड़कर तो नहीं चली गई? मुकेश गंभीरता भरे मुस्कान मुस्काते हुए बोला, अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चली गई,
ऐसे लोगों से पीछा तो छूटा। फिर वह खुद ही किचन में गया और अपने लिए चाय बनाया और ऑफिस चला गया। अब तो रूपाली के बिना घर के काम भी पड़ा रह गया। सासू माँ ने किसी तरह से रूपाली के दोनों बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, उनके लिए खाना बनाया। मुकेश जब शाम को ऑफिस से आया तो माँ किचन में काम कर रही थी। तो उसने पूछा, माँ अभी भी काम कर रही हो? तो माँ ने कहा, क्या करूं, सब तुम्ही ने तो किया है। तुम्हारे ही कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन होने लगा था। रूपाली के बगैर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। बच्चे मुरझाए हुए थे। सासू माँ की लग रहा था कि तबीयत खराब हो जाएगी। मुकेश के कपड़े अब हफ्ते भर से गंदे पड़े हुए थे। बच्चे गंदे गंदे ड्रेस पहनकर जा रहे थे। रूपाली की सासू माँ थोड़े बहुत एक दो कपड़े धो देती, नहीं तो उनके घुटनों और कमर में दर्द था। वह कैसे घर के सारे काम और बच्चों के, बेटे के सबके कपड़े कैसे धोती। एक दिन तो मुकेश खुद ही पुराने कपड़े पहनकर पहुंच गया तो ऑफिस में सब कहने लगे, अरे नहाना भूल गए क्या दोस्त। मुकेश शर्मिंदा हुआ। फिर वह भी परेशान होने लगा कि आखिर रूपाली गई तो गई कहाँ। उसे भी घर में रूपाली की कमी महसूस होने लगी थी। आज बच्चों ने कहा, पापा स्कूल में टीचर ने बहुत डांटा है। मुझे हर वक्त माँ की याद आती रहती है। टीचर कुछ भी समझाती है, समझ में नहीं आता। टीचर को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। मैं तो स्कूल में रो रहा था तो टीचर ने मुझे टेबल पर खड़ा कर दिया और पूछ रही थी, क्यों रो रहे हो? मैंने बताया नहीं। पापा माँ कहाँ चली गई, कब तक आएगी? पापा माँ को ढूंढ कर तो लाओ। आज मुकेश अपने बच्चों के इस तरह से मीठी मीठी और दुख भरी बातों से बहुत उदास हुआ। उसे भी लग रहा था कि शायद मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई जो रूपाली घर छोड़कर चली गई। वह अब बहुत परेशान होने लगा था। उसका भी ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। हर चीजों में रूपाली की याद आती। अब तो वह कभी टिफिन में ब्रेड या कभी नमकीन बिस्किट लेकर जाने लगा। शाम को जब ऑफिस से आता तो अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े धोता, उनके ड्रेस को इस्त्री करता। इतना सारा काम अब उसे एहसास होने लगा था कि यह सारा काम अकेले रूपाली कैसे कर लेती थी। घर और ऑफिस वह कैसे संभाल लेती थी। इसके बावजूद भी मैं कितना गलत था। हमेशा रूपाली के ऊपर उंगली उठाया करता था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। फिर शाम को बच्चों ने कहा, पापा आप माँ को लेकर क्यों नहीं आते? तो मुकेश ने कहा, मेरे बच्चों मैं तुम्हारी माँ को कहाँ से लेकर आऊं? मुझे पता नहीं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम्हारी माँ तो मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि उसके मायके में कोई है ही नहीं। उसके माता पिता तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसका कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। फिर किस रिश्तेदारी में जाकर उसे ढूंढूं? तो माँ ने कहा, उसकी सहेली के घर जाओ, वह अपनी सहेली के घर में है। मुकेश ने कहा, माँ तुम्हें पता है क्या? हाँ मुझे पता है और मुझे बताकर गई है। मुकेश ने कहा, फिर माँ तुमने बताया क्यों नहीं? तो माँ ने कहा कि तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए तुम उन सब कामों को करो जो रूपाली ने किया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी बहू कभी गलत नहीं थी, गलत तो तुम थे। मुकेश ने कहा, हाँ माँ मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। रूपाली गलत नहीं थी, गलत मैं ही था। आप सच कह रही हो माँ। बताओ किस सहेली के घर में है? फिर मुकेश जाने लगा तो बच्चों ने कहा, पापा पापा मुझे भी साथ में आना है, मुझे भी बहुत जल्दी माँ से मिलना है। मुकेश अपने बच्चों को लेकर रूपाली के सहेली के घर पहुंच गया। रूपाली उसी समय ऑफिस से आई थी और अपनी सहेली के यहाँ बैठी हुई अपने ही बच्चों के बारे में सोच रही थी। उसकी सहेली कह रही थी, यार रूपाली तू इस तरह से रातों दिन चिंता करेगी तो कैसे अपने जीवन को अकेले निभा पाएगी? रूपाली ने कहा, मैं अपने बच्चों के बिना तो नहीं जी पाऊंगी। मेरा जीवन मुझे खुद ही बोझ लगने लगा है। यदि मैं इस नौकरी को छोड़ भी देती हूँ तो क्या करूंगी? क्या
मुकेश का कोई भरोसा है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी वह सुधर जाएगा। आखिर मैं करूं क्या? इधर जब मुकेश दरवाजे पर बेल बजाया तो रूपाली ने कहा, देख तेरे घर पर कोई आया है। जैसे ही रूपाली की सहेली ने दरवाजा खोला तो सामने मुकेश और उसके दोनों बच्चे थे। रूपाली की सहेली ने आवाज दिया, अरे तेरे पति और तेरे बच्चे आए हैं। रूपाली ने कुछ नहीं जवाब दिया, कुछ बोला ही नहीं। फिर मुकेश ने कहा, हम अंदर आ सकते हैं क्या? तो रूपाली की सहेली ने कहा, हाँ हाँ अंदर आइए। दोनों बच्चे तो गेट खुलते ही दौड़कर रूपाली के पास आ गए थे और माँ माँ करके रूपाली से चिपक गए थे। मुकेश जब रूपाली के पास आया तो सामने खड़ा होकर बोला, रूपाली कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। तुम मुझसे बिना बताए यहाँ चली आई और तुमने सोचा भी नहीं कि घर में तुम्हारे बिना क्या हालात होगी। बच्चे कितना रो रहे थे, माँ की हालत कितनी खराब हो गई है और मैं इतना कहकर वह चुप हो गया। रूपाली ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। फिर रूपाली ने पूछा, और तुम तो खुश थे ना? मैं घर छोड़कर चली आई तो मुकेश ने कहा, बस करो रूपाली, मुझे सब पता चल गया है, मैं ही गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे माफ कर सकोगी क्या? तुम अपने घर वापिस चलो, मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी सासू माँ के लिए। तो रूपाली ने कहा, मुकेश अब मैं उस घर में जाकर भी फिर से तुम्हारे साथ वही कैसे गुजारूंगी? तुम मुझे बात बात पर शक करते हो, मैं नहीं जा सकती। तो मुकेश ने कहा, अरे एक बार भूल हो गई तो क्या तुम माफ नहीं करोगी? क्या मैं बार बार वही कहूंगा? नहीं रूपाली, मुझे सब समझ में आ गया कि तुम कभी गलत थी ही नहीं। वो तो मेरे दिमाग का शक था। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है रूपाली। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आगे आने वाले दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। वह कान पकड़कर रूपाली के सामने खड़ा था। रूपाली ने देखा मुकेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। इधर उसके दोनों बच्चे उससे लिपटे हुए हैं। रूपाली ने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चों के बिना तो जी नहीं सकती। इसीलिए उसने उठा और अपना पर्स हाथ में उठाया और अपने दोनों बच्चों की उंगली पकड़कर चल दी। अपनी सहेली को गले लगाकर उसके साथ रहने और उसकी मदद पाने के लिए उसे धन्यवाद कहा। फिर मुकेश भी साथ साथ में चल दिया। अब रूपाली अपने घर आ चुकी थी, लेकिन वह पहले जैसा घर नहीं था। मुकेश रूपाली के साथ अब उस घर में हंसता खिलखिलाता, उसके ऑफिस के बारे में पूछता, अपनी ऑफिस के बारे में उसे बताता। यहाँ तक कि कभी कभी वह उसके ऑफिस भी उसे छोड़ने जाता और खुद से उसकी तारीफ करता, उसके कामों की, उसके सुंदरता की। अब रूपाली का घर एक खुशहाल घर बन चुका था। उस घर में बच्चों की हंसी खुशी, दोनों पति पत्नी के हंसी मजाक के ठहाके, सासू माँ के भी प्यार भरे आशीर्वाद से वह घर एक स्वर्ग बन चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।